प्रॉब्लम आ रही है, इस बात का भी इलाज है। लीडरशिप नहीं है, इस बात का भी इलाज है। आपको 100 जुगाड़ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिस्टम को अपनाने की जरूरत है। सिस्टम को अपना सकते हैं। हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, दुनिया का महान सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हमें काम करने का मौका मिला, जो दुनिया का सबसे महान सिस्टम है। मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, आप सब लोग प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड रह करके जवाब दें। आप लोग इस बिजनेस में क्यों आए, सेफ्स ऑफ बिजनेस में क्यों आए? कोई जवाब देंगे? क्यों आए हम? सपने पूरे करने के लिए आए। बहुत बढ़िया। कोई और बताना चाह रहे हैं? पैसिव इनकम चाहते हैं? बताइए पीछे। अपनी पहचान बनानी है, लोग हमें भी जाने हम कुछ हैं, इसके लिए हम आए यहां पर। और बताइए। गरीबी को खत्म करना है, इसके लिए हम लोग आए। बहुत बढ़िया। मम्मी पापा को सम्मान दिलाना है जिन्होंने हमें पैदा किया। जी मैम, क्यों आए? सपना पूरा करने के लिए आए हैं। फ्रीडम, जिंदगी में स्वतंत्रता चाहिए, पैसे की, समय की, एकदम फ्रीडम चाहिए, जीवन में आजादी चाहिए। हेलो, हो गया? बोले फिलहाल के लिए इतना ही दिलवा दो, फिर सोचेंगे। भविष्य को उज्जवल करने के लिए आए हैं, भविष्य को अच्छा बनाना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब लोगों की बातों को अगर हम एक बात से समराइज करें, एक लाइन से, तो हम सब लोग अपने जीवन में एक ही चीज चाहते हैं जिसके लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, और वो क्या है? इसके मायने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं, और लेकिन चाहिए सबको यही। क्या? लाउडली बोलो। सफलता चाहते हैं सारे लोग? सक्सेस चाहिए। सारे लोग यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, आईआईएम में जा रहे हैं, रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए? सबके मायने अलग अलग हैं, पर अगर ये मिल जाती है तो सब मिल जाता है। नाम भी होता है, इज्जत भी होती है, पैसा भी होता है, शोहरत भी होती है, जो व्यक्ति सफल होता है। सफल व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, नहीं होता? और हम सब लोग अपने जीवन में इसी को चाहते हैं। यह ऐसा फल है, हर व्यक्ति इसको खाना चाहता है, हर व्यक्ति इसको पाना चाहता है। अब मेरा एक सवाल और है आपसे, क्या हर व्यक्ति सफल हो पाता है? चाहते तो सब हैं, लेकिन सब सफल नहीं हो पाते। इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। क्यों नहीं हो पाता हर व्यक्ति सफल? विश्वास की कमी रहती है, इसलिए लोग असफल हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बात बोली मैम, के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या वजह होती है? सिर्फ विश्वास या कुछ और भी कारण होता है? सिस्टम से काम नहीं करते, अपना दिमाग चलाते हैं, इसलिए असफल हो जाते हैं। डाउट रहता है, शक की बीमारी है। शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, है? डाउट रहता है। और क्यों नहीं हो पाता हर व्यक्ति सफल? चाहते तो सब हैं, सबके पास बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है? मेहनत नहीं करना चाहते, फोकट में चाहिए, हैं? आराम करते रहते हैं, घर से नहीं निकलना चाहते, घर का दरवाजा नहीं छोड़ना चाहते, हैं? बहुत बढ़िया, मैम के लिए ताली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात बोली। और इसलिए सफल नहीं हो पाते। महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, जितना कमा रहे हैं कम ही पड़ जाता है। कमाया तो खूब है, लेकिन फिर भी गरीबी है, क्या करें? तीरथ राम जी का अपना अलग स्टाइल ही है। बहुत बढ़िया सर। अधिकार सबका है साहब, ऐसा भगवान ने कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है।
चाहे तो हर व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन होता नहीं है तो उसकी तो कोई ना कोई तो वजह है, बिना वजह के नहीं। अब आदमी डाले किसी भी बात पे, कोई भाग्य पर डाल सकता है, किस्मत पर डाल सकता है, किसी भी बात पर डाल सकता है, लेकिन वजह तो है। हाँ जी, इसको हम लोग एक स्टोरी से समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो नाकामयाब है उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण जो होता है बिना कार्य किए सोचना, कुछ किया ही नहीं उससे पहले ही सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, बिना किए ही सोचते रहते हैं। और दूसरा, बिना सोचे समझे कार्य करना। 99% लोगों के साथ ये समस्या है। हाँ जी, इसको आपको याद रहेगा, इसके लिए मैं एक स्टोरी से बताता हूं। एक स्विमिंग पूल था और उस स्विमिंग पूल के किनारे पे 3 दोस्त बैठे थे। पहले दोस्त का नाम था संतोष, दूसरे दोस्त का नाम था बहादुर, तीसरे दोस्त का नाम था विनय। तीनों की थिंकिंग, तीनों की सोच अलग अलग थी। पहले की सोच, संतोष की सोच क्या थी? बिना कार्य किए सोचना। वो अपनी आधी उम्र के लोगों को, मतलब बच्चों को, गहरे पानी में तैरते हुए आसानी से देख करके बड़ा आश्चर्यचकित था। ये छोटे छोटे बच्चे आके तैर कैसे रहे? वह भी तैरना चाहता था, लेकिन उसके मन के अंदर एक डर था, वो डर उसके ऊपर हावी था। अगर मैं पानी में गया और मैं डूब गया तो, और ये डर की वजह से, वो डर इतना हावी हो चुका था उसके ऊपर कि उसने बिना प्रयास किए, जीवन में कभी पानी में उतरना ही नहीं, बिना सीखे ही किनारे बैठे बैठे ही ये सोच लिया कि तैरना मेरे लिए असंभव है, मैं इस जन्म में, इस जीवन में कभी तैर नहीं सकता। बिना कार्य किए सोचना। जिंदगी में वो पानी में उतरा ही नहीं कभी। ऐसे बहुत सारे संतोष आपको मिलते हैं, कभी ज्वाइनिंग ली नहीं, कभी काम किया ही नहीं, फिर भी सोचते रहते हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दूसरा दोस्त था बहादुर। बहादुर क्या था? बिना सोचे समझे काम करना, ओवर कॉन्फिडेंट। कभी उसने भी पानी में छलांग नहीं लगाई, लेकिन अति आत्मविश्वासी। तैरना तो बच्चों का खेल है, और सीधे जाकर के गहरे वाली साइड में छलांग मार दी। क्या होगा उसका? पलट गया ऊपर। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? हमें कौन सिखाएगा? अच्छा ये क्या सिखाएंगे हमें? हम बहुत सीखे सिखाएं पहले से। और अति आत्मविश्वास की वजह से बिना सीखे समझे, बिना किसी चीज को जाने काम को शुरू कर देते हैं, और हाथ में क्या लगती है? असफलता। ऐसे बहुत सारे बहादुर घूम रहे हैं। मीटिंग में गए ही नहीं कभी, किताब पढ़ी नहीं कभी। और तीसरा दोस्त जो था वो कौन सा था? विनय। विनय भी तैरना सीखना चाहता था, उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो सफलता की गारंटी वाला था। उसने उन लोगों को देखा जो अच्छी तरीके से तैर रहे थे, वो उनके पास गया, उनसे पूछा, उनसे सीखा कि उथलते पुथलते पानी में आप कैसे तैर रहे हैं। और उन्होंने जो जो बात बताई, उस हर बात को बारीकी से सुना, समझा और लागू भी किया। और पहले कम गहरे पानी की तरफ से प्रैक्टिस करना शुरू किया, और थोड़ी ही देर में कोशिश करते करते वो गहरे पानी में भी तैरना सीख गया। अगर हमें अपनी जिंदगी में बनना चाहिए तो आप बताओ किसकी तरह बनना चाहिए? किसकी तरह? जो सफल लोग हैं उनके पास जाइए, उनसे सीखिए। मैं आपको बता दूं, जो बाहर मार्केट के सफल लोग हैं वो आपको कभी बताएंगे नहीं अपनी सफलता का राज। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जितने सक्सेसफुल लोग हैं, आप किसी से भी सवाल पूछेगा, वो आपको गारंटी से बताएगा कि मैं कैसे सफल हूं। अगर यहां कोई बताना चाह रहा तो उसे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? तो एक ही बात है, हमेशा याद रखनी है, जीतना है तो सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए तैयार है? अगर व्यक्ति ना सीखे तो साइकिल भी पटक मारती है, और सीख जाए तो हवाई जहाज भी उड़ा सकता है। ये टीम बनाना भी सीखने वाला काम है। अगर सीख लो तो मैंने सीख लिया
तो आज 60 लाख की टीम बना के तैयार कर दी। 60 लाख। जी ना सीखो तो 6 भी नहीं आते। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो सिखाने के लिए सिस्टम है। मैं आपको अगर अपनी पूरी स्टोरी एक स्लाइड में समराइज करके बताऊं तो आप समझ सकते हैं इससे। मेरी ज्वाइनिंग जो हुई थी 3 सितंबर 2004 को मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। ध्यान से देख लीजिए आप ये स्लाइड। शुरू में ही मैंने जैसे ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में मेरे मोटे मोटे चेक आए, जो थोड़ा सा आपको हिस्सा हरा हरा दिख रहा होगा। कुछ दिन शुरू में मैंने हरियाली देखी, लेकिन उसके बाद मैं सितंबर 2005 में गोल्ड बन गया। हाँ जी। और उसके बाद फिर पूरा काला ही काला है। 2005 गया, 6 गया, 7 गया, 8 गया। ये मेरा स्ट्रगल टाइम था। इस टाइम पे मेहनत जारी थी, लेकिन चेक नहीं थे मेरे पास। शुरू में जो टीम बनाई उसमें से कुछ लालच में और कुछ आलस में। ऐसा होता नहीं होता? दूसरी कंपनी वालों ने, किसी ने लालच दे दिया, कुछ आलस में, अरे कौन जाए आगरा, अरे कौन लगाए रोज रोज टाई। हाँ जी। कुछ अटक गए, कोई इलू इलू में अटक गया, कोई नौकरी में अटक गया, कुछ भटक गए। हाँ जी। हम अकेले रह गए। लेकिन इस समय में मैंने बहुत सारी मीटिंग अटेंड करी थी, बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। पीछे टीम नहीं थी, लेकिन दिमाग में एक कीड़ा घुस गया। कौन सा कीड़ा था वो? डायमंड तो, लाउडली बोलो, डायमंड तो। ये कीड़ा घुस गया दिमाग में। यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, प्रयास जारी था। और मैं ढूंढता रहता था, तलाशता रहता था, तराशता रहता था। कई लोग बोलते 2 बनाने, बनाने नहीं है, बने बनाए पहले से घूम रहे। बस आपको तलाशने हैं और तराशने हैं। पहले क्या करना है? तलाशना है, और फिर क्या करना है? तराशना है। तो मैंने तलाश जारी रखी। तलाश में शर्मा जी मिल गए। फिर तराश दिया, ये टाई नहीं लगाते थे, मैंने कहा ये लगाओ। बोला क्यों लगाएं? इससे पैसा ज्यादा आता। बोला फिर तो मैं 2 लटका लूंगा। हाँ जी। कोट नहीं पहनते थे, कोट भी पहना दिया। तलाशना और फिर तराशना। अभी आईफोन भी चलाते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये समय रहा। इस समय में मेरा कैरेक्टर भी चेक हो रहा था, मेरी ईमानदारी भी चेक हो रही थी। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को और उसकी सच्चाई को जानना है तो अच्छे समय में नहीं, बुरे वक्त में पता चलता है कि वो व्यक्ति असलियत में कैसा है। अच्छे वक्त में सब एक्टिंग करते हैं। मैंने देखा, जब मैंने शुरुआत की थी उस टाइम पे मैं कुछ ही समय में बाइक वाइक ले आया था, स्प्लेंडर प्लस 44,710 रुपए की। उस टाइम पे मैं 2004 में मोबाइल ले आया था। मेरे गांव में प्रधान के पास में भी नहीं था, मेरे पास था नोकिया 1100। तो जो कभी जिंदगी में मतलब मेरे हाय हेलो नहीं करते थे, वो दूर से राम राम करते, भाई हेलो राम राम, तगड़ा मामला सर जी। लेकिन जैसे मेरी टीम बीम भाग गई ना, होगा कोई सर जी, कहीं तो मेरी टाई को पकड़ के खींचते थे। हाँ चल रही है कंपनी। मैंने लोगों के बदलते हुआ देखा। स्ट्रगल टाइम में पता चलता है। ऐसे समय में बहुत सारे लोग पेशेंस छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग घुटने टेक देते हैं। ना मैंने घुटने टेके, मैंने धैर्य रखा। मैंने कहा अगर भगवान ने दिमाग में कीड़ा दिया है तो पक्का ये कीड़ा शांत भी होगा। कभी न कभी इस बिजनेस में कामयाबी जरूर मिलेगी। और दोस्तों मेरा काम चलने लगा। 2009 में ही मेरे को बढ़िया लोग मिल गए। 2010 में बढ़िया मेरा, एक ही साल में मेरी टीम पूरी हो गई डायमंड की। और 3 अप्रैल 2011 को मैं इस बिजनेस में डायमंड बन गया। और 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मैंने अभी नाव, अभी इसके बीच में मैं क्या क्या लिखूं, क्या क्या नहीं आया, सब सिर्फ सबसे आया भाई। मैंने एक ही चीज लिखी है, तब से लेके अब तक मजे ही मजे। एक भाई साहब पूछ रहे थे गुड़गांव में मेरे से, बोले ये बताओ सर ये काला काला ये हट नहीं सकता, सीधा हरा हरा नहीं रह सकता क्या? ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता।
आप जिस किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, स्ट्रगल तो रहेगा। हार मानना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। हम अगर इस दुनिया में आए तो हमें भी 9 महीने उल्टा लटके रहना पड़ा। हम हार मान जाते या हमारी मां हार मान जाती तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते। हेलो, एक व्यक्ति का जन्म होना एक छोटी मोटी घटना नहीं है, लेकिन किसी न किसी के ड्रीम की वजह से, किसी के सैक्रिफाइस की वजह से हम लोग इस दुनिया में आते, और आ भी गए तो ये कपड़े लत्ते नसीब नहीं होते। इसके लिए भी पता नहीं कितनी पापड़ बेले किसी ने हमारे लिए, तब जाकर के हमें स्कूल मिला, कलम मिली, कॉपी मिली, किताब मिली। हाँ जी, किसी न किसी का संघर्ष रहा है। और अगर यही संघर्ष थोड़ा सा और कर लिया जाए तो बात सिर्फ कॉपी किताब और कपड़ों तक नहीं, ऑडी, BMW, मर्सिडीज तक भी पहुंच सकती है। बस भरोसा होना चाहिए अपने। थैंक यू। मैंने समझ लिया इस सीक्रेट को। 25 साल की उम्र से मैं BMW कार में चल रहा हूं, 25 साल की एज से। जो एक ड्रीम लाइफ होती है वो आज सारी चीजें मेरे को मिली हैं। मैंने कभी सुना था किसी एक व्यक्ति से, वो बोल रहे थे कि दुनिया में अगर 4 चीजें किसी इंसान को मिल जाएं, पूरे वर्ल्ड में ड्रीम होता है लोगों का, जो भी IITN, IIM या जो भी कर रहे हैं, हर व्यक्ति 4 चीज चाहता है। मैंने पूछा वो क्या क्या होती हैं साहब? बोले एक चीज तो अमेरिका की सैलरी, जर्मन की कार, और जापान का पेन, और हिंदुस्तानी लड़की। ये जिसको मिल जाए ना वो सौभाग्यशाली है। तो मैंने यार हिसाब लगाया है, मैं देखता हूं तो इंडिया में रह करके अमेरिका के बराबर सैलरी ले रहे हैं। यस या नो? 16 लाख आता है ठाठ से महीने का। कितना आता है? 16 लाख महीना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सैलरी बढ़िया है। जर्मन कार चला रहे हैं, जापान पेन एक नहीं कई सारे हैं, और हिंदुस्तानी बीवी सामने ही बैठी है। तो लास्ट वाली बात पर ज्यादा ताली बजाई आपने, पहली 3 पे नहीं बजाई। चौथी वाली चीज के लिए सब सौभाग्यशाली हैं। सबको मालूम है हम तो इंडिया में पैदा हुए, हमें तो इंडिया वाली मिलेगी। कौन सी रशियन से शादी हो रही है? तो ये तो भगवान ने सौभाग्य दिया, हम ऐसे लॉयल जगह पे पैदा हुए यहाँ की भारतीय नारी इतनी लॉयल रहती है, जन्म जन्म का साथ निभाती है। अब ये एक चीज तो मिल गई, इसमें तुम्हारी कोई बहादुरी नहीं है, बाकी की 3 लेके दिखानी है, इसमें बहादुरी चेक होगी। कितने लोग बोलते हैं बाकी के 3 भी लेके दिखाएंगे? पक्की बात है?